नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश विरोधी ताकतों और मोदी विरोधी जिहादियों का इलाज करने के लिए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर वामपंथी गुटों के अंदर हड़कंप मचा है। बांग्लादेश में जिहादी कट्टरपंथियों के आंदोलन ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया। शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल में हाल ही में केपी शर्मा ओली की सरकार का जेनजी ने तख्ता पलट कर दिया। भारत में कई जन आंदोलन हुए। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी का आंदोलन कौन भूल सकता है। इसके साथ ही साल 2011 में अन्ना आंदोलन ने यूपीए 2 की विदाई कर दी। अब भारत सरकार ने देश भर में हुए आंदोलन पर स्टडी करने का फैसला किया है, ताकि आने वाले वक्त में होने वाले आंदोलन यानी कि जन आंदोलन से ठीक से निपटा जा सके। तो क्या है इसको लेकर सरकार की तैयारी, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। 1974 के बाद के आंदोलनों की होगी जांच। देश विरोधी प्रोटेस्ट की फंडिंग किसने की? विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या था मकसद? अमित शाह का क्या है एक्शन प्लान? जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है उसके मुताबिक अमित शाह ने एक लंबी बैठक की। सभी जांच एजेंसियों के जो चीफ थे उनके साथ बैठक की गई। खासतौर से एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक लंबी घंटों के हिसाब से एक बैठक चली, जहां पर इस पूरे एक्शन प्लान को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में हालात काफी खराब हैं और अगर साउथ एशिया का नक्शा देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई देश मिलेगा जहां तख्ता पलट ना हुआ हो। पाकिस्तान की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश में जो हुआ, म्यांमार में अभी जो चल रहा है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन तमाम देशों में तख्ता पलट के सफल और असफल कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन भारत जैसा देश जहां नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इतना अंतर है कि आस पड़ोस हर दिशा में स्थिरता रही है। जंग हुई, युद्ध हुए, प्रधानमंत्रियों के मर्डर हुए, आर्थिक संकट रहा, बावजूद इसके भारत में तख्ता पलट जैसा सीन कभी देखने को नहीं मिला। हालांकि अर्बन नक्सल की तरफ से देश में आंदोलन कर देश की राजनीति को प्रभावित करने की वक्त पर कई कोशिशें हुई। तमाम तरह के षड्यंत्र यानी साजिशें देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी रची जाती हैं। नक्सलियों की कमर तोड़ने के बाद अब अगला नंबर अर्बन नक्सल का है। 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट रखा गया था, जो करीब पूरा होने वाला है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 1974 के बाद से देश में जितने भी आंदोलन, धरने, विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। 1974 के बाद देश में कितने विरोध प्रदर्शन हुए, इन प्रोटेस्ट की फंडिंग किसने की, इसके पीछे मकसद क्या था, अब इन सब की जांच होगी। और जांच कौन करेगा, किसके आदेश पर होगी, ये सब एक मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। अर्बन नक्सल के खात्मे में बड़ी कामयाबी। नक्सली का मतलब हम यही समझते हैं कि जंगलों में जो हथियार लेकर घूम रहे हैं वही नक्सली हैं। उन्हें घुमाने वाला कौन है, उनके हाथों में हथियार पकड़ाने वाला कौन है जिसने उन्हें ब्रेन वॉश करके अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है और लड़ने के लिए प्रेरित किया है। नक्सली जिन इलाकों में लड़ रहे हैं वो गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन इनके आका सभी करोड़पति हैं। इनके आकाओं के तार विदेशी शक्तियों के साथ भी मिले हुए हैं। कोई चीन से पैसे मंगा रहा है, कोई अरब देश से जुड़ा है, कोई अमेरिकन है तो कोई किसी के एनजीओ से जुड़ा है। उस एनजीओ को पैसे कहीं से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें कि गरीबों के दिमाग में जहर भरकर अपने ही देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हथियार पकड़वाया है। उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं और इनके तार ज्यादातर उन एनजीओ से जुड़े हैं जो इनको फंडिंग करते हैं और ये फंडिंग विदेशों से होती है। अब इसकी जांच के तार खुलने लगे हैं क्योंकि एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट अमित शाह के हाथ लगी है। जांच एजेंसियों ने जो खुफिया रिपोर्ट सरकार को दी है उसके बाद ही ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि कैसे एक एक करके अर्बन नक्सलियों के साथ साथ उन एनजीओ और एनजीओ को चलाने वाले विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद इनसे जांच में ये पता किया जाए कि ये सारी करोड़ों की फंडिंग कहां से हो रही है। और इसको लेकर ईडी पहले से ही अपने तैयारी कर चुकी है और एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कई विपक्षी नेताओं के नाम हैं। अर्बन नक्सल के खिलाफ निर्णायक जंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को 1974 के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की स्टडी करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही एक
एसओपी भी तैयार करने को कहा है, जिससे इस बात का पता चल सकेगा कि उन विरोध प्रदर्शनों की कारण क्या थे और इसकी फंडिंग कौन कर रहा था और इन प्रदर्शनों के पीछे किसका हाथ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से दिल्ली में एक सेमिनार रखा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 नाम के इस सम्मेलन में जांच के निर्देश जारी किए गए थे। रिपोर्ट में सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को विशेष रूप से इन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, पैटर्न और नतीजों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, जिसमें विरोध प्रदर्शन में पर्दे के पीछे कौन लोग शामिल रहे इसकी भी जांच करनी होगी। पुराने केस फाइलों के लिए आपसी तालमेल। ऑफिसर्स की माने तो ये निर्देश भी दिए गए हैं कि भविष्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन को रोकने के लिए रिसर्च के रिजल्ट के आधार पर एक एसओपी तैयार किया जाए, जिससे भविष्य में वर्सेंटेड इंटरेस्ट की ओर भड़काए जाने की सूरत में बड़े आंदोलन को रोकने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले BPR&D एक टीम गठित करने की प्रक्रिया में है, जो हर राज्य पुलिस विभागों के साथ CID की रिपोर्ट सहित पुराने केस फाइलों के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने BPR&D को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CPBT और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनियन जैसी वित्तीय जांच एजेंसियों को ऐसे आंदोलन की फाइनेंशियल पहलुओं की जांच करने के लिए शामिल करने को कहा है। इन एजेंसियों की मदद से प्रदर्शन की फंडिंग की जांच की जाएगी, जैसे फंडिंग के सोर्स क्या थे। इससे न सिर्फ आंदोलन के पीछे छिपे आर्थिक नेटवर्क का पता चल सकेगा, बल्कि टेरर फंडिंग को भी तोड़ा जाएगा। सभी जांच के लिए डेडलाइन तय। 1974 का साल इसलिए चुना गया क्योंकि 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने भी कहा था कि विदेशी शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे देश को अव्यवस्थित करना चाहती हैं। जब इंदिरा गांधी ने कहा होगा कि CIA मेरी सरकार के खिलाफ है, या फिर इंदिरा गांधी ने कहा होगा कि विदेशी ताकतें सरकार को आंदोलन के जरिए गिराना चाहती हैं, उसी वक्त की टाइमलाइन से जांच शुरू की गई है। क्या किसी आंदोलन में विदेशी हाथ था? क्या विदेशी फंडिंग हुई थी? सारी बातों की जांच की जाएगी और इसके लिए जनवरी 2027 की डेडलाइन भी रखी गई है। इसके बाद सरकार एक पैटर्न जांचेगी कि विदेशी फंडिंग कहां से हो रही है। उसका आकलन करके इन अर्बन नक्सल्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ी जाएगी। मतलब साफ है कि विदेश से जो पैसे लेकर आप भारत की विकास परियोजनाओं को नहीं रोक सकते और इसको लेकर अब पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, यानी जो जो इसके पीछे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जांच में शामिल होंगी कई बड़ी जांच एजेंसियां। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद BPR&D ने एक विशेष टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीम पुराने मामलों की फाइलों और अपराध जांच विभागों यानी CID की रिपोर्ट के लिए सभी राज्यों के पुलिस विभागों के साथ तालमेल स्थापित करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इन आंदोलन के फाइनेंशियल पहलुओं की तह तक जाने के लिए गृह मंत्री ने BPR&D को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, वित्तीय खुफिया इकाई भारत यानी FIUIND और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT जैसी बड़ी वित्तीय जांच एजेंसियों को भी साथ लेने का निर्देश दिया है। ये एजेंसियां आंदोलनों के दौरान मनी ट्रेल का पता लगाएंगी। आतंकवाद की फंडिंग पर होगा प्रहार। सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि आतंकी फंडिंग नेटवर्क को भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी ठोस योजना बनाई गई है। ED, FIUIND और CBDT को वित्तीय गड़बड़ियों का विश्लेषण करके अज्ञात आतंकी नेटवर्क और उनसे जुड़े दूसरे उनके मंसूबों की पहचान करने के लिए एक खास SOP विकसित करने को कहा गया है। यानी एक बड़ी लेवल पर कई टीमें इस पर काम करेंगी। धार्मिक से लेकर पंजाब तक हर मोर्चे पर नजर। अमित शाह ने BPR&D को देश में होने वाले सभी धार्मिक समागमों यानी जितने भी धार्मिक आयोजन हैं उनका भी अध्ययन करने के लिए कहा है, जिसका मकसद भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना और ऐसी जनसभाओं की निगरानी और रेगुलेशन के लिए एक SOP तैयार करना है। खबरों के मुताबिक अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, सीमा सुरक्षा बल BSF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB को पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और सामान्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए अलग अलग कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया है। NIA को आतंकी आपराधिक गठजोड़ के घरेलू नेटवर्क को तोड़ने के लिए यानी डोमेस्टिक नेटवर्क जो है उसको क्रैक करने के लिए
आउट ऑफ द बॉक्स यानी लीक से हटकर सोचने को कहा है, जिसमें जेल से अपना नेटवर्क चलाने वाले खूंखार अपराधियों को देश के दूसरे हिस्सों की जेलों में शिफ्ट करना भी शामिल है, ताकि उनके स्थानीय यानी लोकल जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। यानी स्लीपर सेल्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सभी जांच एजेंसियां शामिल होगी और इन जांच एजेंसियों के साथ ही छोटी छोटी टीमें बनाई जाएंगी जो लोकल यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर काम करेगी। एक बड़ा प्लान अमित शाह की तरफ से ये तैयार किया गया है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।